तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आदित्य बिरला मनी कैपिटल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 11 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 5.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 7.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 6.05% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा से डिटेल में। देखिए यहाँ पर हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी के मेन बिजनेस से कितने करोड़ की यहाँ पर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 112 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 99 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में 119 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 5.88% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम यहाँ पर 0.18 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.43 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 0.32 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 92 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 87 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 97 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ अगर कंपनी की रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 20.56 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 12.64 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 22.32 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 7.88% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है 5.18 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 3.32 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5.96 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो है 15.37 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9 करोड़ का मुनाफा था। प्रीवियस ईयर में 16.36 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर मुनाफे को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो मुनाफा है उसमें अराउंड 6.05% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 72 पैसे था। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 65 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखें 2 रुपये 90 पैसे देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 5.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 7.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 6.05% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।